हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद राजवी। सो दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया है और मैं आज आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। ये डिस्कशन देखिए इसलिए बहुत जरूरी है सो दैट यू कैन गेस, और अगला जो आपका एग्जाम है जून मंथ में यू कैन क्रैक। और जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट और जेआरएफ क्रैक किया है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो लोग नहीं कर पाए तो देखिए एफर्ट कभी कम नहीं होना चाहिए। नॉलेज नेवर इन वेन, एक्सपीरियंस ऑलवेज लेना चाहिए। जीतना और हारना वो हमारे वश में नहीं है, हमारे वश में है मेहनत और अपनी पूरी कोशिश। तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम में जो जून में हेल्ड होने वाला है उसके लिए 100% अपना जरूर देंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो आपका एग्जाम हुआ रिसेंट वाला, आंसर की आ गई, रिजल्ट आ गया, स्कोर कार्ड सब कुछ आ गया, जेआरएफ लेटर, और अगर बातचीत करें हम लोग की सर्टिफिकेट कब आएगा, सो सर्टिफिकेट भी जल्दी आ जाएगा। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर ऑलरेडी कह दिया है कि हम जल्दी ही इन्फॉर्म करेंगे रिगार्डिंग दिस वन। तो बेसिकली स्कोर कार्ड आपने देख ही लिया एंड दोज हु क्रैक्ड, और बहुत सारे लोगों का कुछ परसेंटाइल रहा। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं कितने मार्क्स मैंने स्कोर किए हैं और क्या मैंने पाया है। तो चलिए मैं थोड़ा आपको एक गेस दे दूं और चीजें समझा दूं, है ना, ताकि आपके लिए इजी हो जाए एंड सो दैट यू कैन डू योर बेस्ट ऑन योर अपकमिंग एग्जाम। लेट्स बिगिन, और बहुत कुछ चीजें आइए फटाफट समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आंसर की के रिगार्डिंग। सो देखिए, आंसर की में दो चीजें हुई है। जो आपकी फाइनल आंसर की आई है, सो फाइनल आंसर की शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं और शिफ्ट 2 में 4 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं। और आपने अगर आंसर की देखी होगी तो आंसर की में साफ साफ ये बात मेंशन है कि जो भी ड्रॉप्ड क्वेश्चंस हैं उसके मार्क्स सभी को दिए गए हैं। या आप नीचे पढ़ सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन आईडी ड्रॉप मींस द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, मार्क्स अवॉर्डेड टू कैंडिडेट्स हु अटेम्प्टेड इट। तो जिसने भी अटेम्प्ट किया रहा होगा उसको मिले होंगे मार्क्स। तो सबसे पहला रिक्वेस्ट ऑन अपकमिंग एग्जाम, डू नॉट फॉरगेट टू अटेम्प्ट एवरी सिंगल क्वेश्चन, आए या ना आए। हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको क्या करने चाहिए, आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत है। हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। नाउ अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग बातचीत करते हैं। ये वाला तो अपना खत्म हो गया। अब हम बातचीत करते हैं बेसिकली जो आपका परसेंटाइल क्राइटेरिया है और उसके कट ऑफ मार्क्स की। देखिए, वैसे कट ऑफ मार्क्स गाइस बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं और ये देखिए स्क्रीन में ओपन हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो आपका तो कट ऑफ मार्क्स यानी इंग्लिश सब्जेक्ट कट ऑफ मार्क्स आर नॉट देयर इन दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। लेट्स चेक गाइस, है ना। तो अपना सब्जेक्ट कोड है 30, तो क्या 30 में देखते हैं क्या अपना मेंशन है, बट आई थिंक 29 एंड 31 मतलब अपना वाला नहीं मेंशन है। आप इधर देख भी सकते हो, ये देखिए, इधर देखिएगा प्लीज, ये देखिए सब्जेक्ट कोड है। सो 31 एंड 29 मींस 30 का नहीं है। लेकिन अभी मैं गेस करके और बढ़िया फाइन गेस के साथ आपको समझा देता हूं। ये देखिए जो आपकी स्क्रीन में इस समय मैंने ओपन किया हुआ है गाइज, तो ये है आपका बेसिकली वो पार्ट जहां पर सब्जेक्ट वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको क्या दिखाया गया है, कट ऑफ। ये यहां से शुरू होता है आपका, है ना, यहां से शुरू हो जा रहा है, देखिए, है ना, इंग्लिश अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो यहां से शुरू होता है कितने मार्क्स पर जेआरएफ क्रैक किया कैंडिडेट्स ने, कितने मार्क्स उन्होंने स्कोर किए या कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने करेक्ट किए एग्जाम में। आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए, काफी कोशिश करने के बाद ये जानकारी चली है पता, लेकिन ठीक है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, आप सभी के साथ शेयर किए दे रहा हूं, है ना। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। ग्रेट, सो लेट्स बिगिन। देखिए यहां पर देखें अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स और परसेंटाइल है 97.73। ये देखिए नेट के लिए है, नेट, एंड दिस इज फॉर जेआरएफ, है ना, ये जेआरएफ के लिए है। ये भी आपका क्लियर हो गया।
ये जो पार्ट यहां पर दिया हुआ है ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं कि कितने कैंडिडेट्स थे, है ना। तो अब ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है तो हम एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हम हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से। यहां पर मैं लिख दूंगा आपके लिए क्या, मार्क्स, कि मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स, कितने मार्क्स स्कोर किए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर हुआ। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले ये वाला पार्ट इरेज कर दिया, वाओ सुपर्ब, एसटी तक का यहां तक का इरेज कर दिया जाए और इसके बाद का नहीं इरेज करेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने इसे ब्लैंक कर दिया है, इधर भी ब्लैंक करेंगे लेकिन सबसे पहले उधर का पूरा कर लेते हैं नेट वाला क्राइटेरिया। ओके सो लेट्स बिगिन। मैं अपनी थोड़ा डायरी उठा लूं और डायरी से मैं आपको फटाफट बता देता हूं, है ना। यस देखिए अगर बातचीत करें कि नेट किन कैंडिडेट्स का हुआ है, सो जिन्होंने 189 मार्क्स स्कोर किए हैं, 189 मार्क्स, है ना, 189 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली अगर आप कहेंगे तो ये कह सकते हो कि 190 मार्क्स, क्योंकि देखिए पॉइंट्स में आता है ना रिजल्ट, तो मैं अप्रोक्स कर रहा हूं। आप बोले तो 94 प्लस, है ना, 94 प्लस क्वेश्चंस जो है उस कैंडिडेट ने सिलेक्ट किए होंगे राइट आंसर, या 90 कितना 94 प्लस मार्क्स गाइस, है ना। सो अगर आप 94 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 94 प्लस का मतलब तो वही अप्रोक्सीमेटली इसी के बीच में 90 190 के बीच में ही आएगा, है ना। सो 94 प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों पेपर के मिलाकर के, P1 एंड P2 दोनों को मिलाकर के, ये बेसिकली इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने सही किए होंगे, है ना। ये देखिए मेरा गेस है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत से ज्यादा नहीं। देन अगर बातचीत करें कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जिनका जेआरएफ हुआ, उन्होंने कितना स्कोर किया, तो जेआरएफ के लिए आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इरेज करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, इरेज कर लिया जाए फटाफट, जल्दी से इरेज हो जाए भाई, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, है ना। आइए तो चलिए ये भी इधर भी देख लेते हैं, वाह सुपर्ब, डन हो गया अपना काम। तो देखिए अगर जेआरएफ कैंडिडेट्स की मैं बातचीत करूं तो 193 ये स्कोर रहा होगा, 193 ये प्लस कर लीजिए, प्लस आसपास, है ना। और हाँ 96 प्लस क्वेश्चंस इनके सही रहे होंगे, कितने 96 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इनके सही रहे होंगे। चलिए 96 ये प्लस ही मान लीजिए मैं, इसीलिए ठीक है, यही आसपास रहे होंगे, ठीक है ग्रेट, क्योंकि पॉइंट पॉइंट में है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। देन इसके बाद अगर देखें ईवीएस को देख लेते हैं, क्योंकि सॉरी ईडब्ल्यूएस को देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस यहां पर दिया हुआ है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो इनका क्या स्कोर रहा होगा 181, ये इन्होंने मार्क्स 181। और अगर बातचीत किया जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो कह सकते हैं 90 पॉइंट समथिंग, है ना, 90.6 है, तो 90 प्लस इसीलिए कर दिया जाए। ये नेट के लिए है, जेआरएफ के लिए अगर आप देखें तो 192 और हां 96.22 आप ऐसा कहेंगे। देखिए 90 प्लस 90 पॉइंट यहां पर 6 था, यहां पर 22 है ना, तो यहां पर 90 प्लस ही मैं कर देता हूं, ठीक है यस। ओह हाँ ये 96 ही था ना, ये जो इधर लिखना था, हाँ 96 ठीक, 96.22 ये इधर अगर आप देखें ये जेआरएफ का पार्ट, ये वाला जेआरएफ का पार्ट हो गया गाइज आपका 96। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली यही आने वाला है कुछ। ओके ओबीसी का देख लेते हैं हम लोग। तो ओबीसी में क्या है, ओबीएस मेरे दिमाग में आ रहा है, ओबीएस हम लोग स्ट्रीम करते हैं ना इसीलिए। चलिए ओबीसी का देख लेते हैं। तो ओबीसी में 178 ये स्कोर है 178। और अगर आप बात करें
कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 89 समथिंग, 89 प्लस, और जेआरएफ के लिए अगर आप कहेंगे तो 191, और दूसरी साइड अगर बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आप 95 पॉइंट समथिंग आएगा, 95 प्लस। ये बेसिकली रहा है जेआरएफ का कट ऑफ। ठीक है, चलिए अब देखिए इससे ज्यादा स्कोर करने वाले अगर आप कहेंगे मैं जानता हूं किसी को इससे ज्यादा स्कोर किया है, तो आप समझ लीजिएगा वो जेआरएफ होगा। ठीक है, हाँ ओके, नेट होगा या जेआरएफ होगा। एससी कैटेगरी का देखें तो 166 ये स्कोर रहा होगा, यानी कि टोटल स्कोर पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर के 83 प्लस जो है इनका करेक्ट रहा होगा। और यहां पर अगर आप देखिए तो 188 ये कह लीजिए ये जेआरएफ के लिए कट ऑफ, और 93.14 है तो 93 प्लस कर लीजिएगा, ये स्कोर रहा होगा एससी का। एसटी की अगर बात करें तो 158, अब इनके बीच में जो होंगे तो अब आप समझ ही रहे होंगे वो नेट जेआरएफ, और हाँ 158, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 79 प्लस, और इधर दूसरी साइड आप देख लीजिए जेआरएफ वाला 183 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 91 प्लस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका नेट और जेआरएफ का पूरा ये नंबर है, यानी कि बोलिए मार्क्स है, ये पूरे के पूरे है ना मार्क्स, और ये हैं क्वेश्चंस, ये हैं आपके मार्क्स, और ये है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा गाइस क्राइटेरिया हमारे सामने आता है। ओके, मैंने बेस्ट अपना जो भी मेरे नॉलेज में बातें थी वो मैंने आपके सामने पुट करने की एक कोशिश की है। अब चलते हैं दूसरे साइड, और भी बातचीत कर ली जाए आपसे। देखिए एक और बात है आपसे, लाइक दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइड दिस पर्टिकुलर एग्जाम, उनके लिए आगे के क्या चांसेस हैं। अभी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, लाइक कौन सी बुक और क्या क्या पढ़ें उस पर भी बातचीत करेंगे। सो दोज कैंडिडेट दोज हु क्रैक्ड द एग्जाम, तो अब आगे क्या करें, तो मेरा डायरेक्टली आपके लिए सजेशन है कि अब लग जाइए आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की प्रिपरेशन के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की प्रिपरेशन देखिए आपके सामने बहुत सारे, जिस भी स्टेट से हैं आप, जहां से भी हैं आप, दूसरे स्टेट्स का अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्टेट का अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। तो अब आपके पास जो ऑप्शन है उन ऑप्शंस को यूज कीजिए। ऑप्शंस में से देखिए, जैसे आप देखें तो आपके पास एक ऑप्शन है एमपीपीएससी वाला, है ना, एमपीपीएससी वाला। और जून का, जैसे जो लोग नहीं कर पाए वो जून वाला देख लें फटाफट, तब भी एमपीपीएससी आपके लिए ओपन रहेगा, डोंट वरी। जून के एग्जाम तक ये एमपीपीएससी वाले में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नहीं कर पाए अच्छा कोशिश कीजिए, 100% अपना दीजिए। ओके, और दूसरी साइड आप देख लीजिए, जैसे यूपीएचईएससी है ना, और राजस्थान है तो आरपीएससी है भी, आरपीएससी से भी गाइज आपकी वैकेंसी आती है ना, और इधर हरियाणा से है, हरियाणा से एचपीएससी, बाकी अदर स्टेट से भी डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वैकेंसीज आती हैं, इनके लिए अप्लाई कीजिए। और जो नहीं कर पाए, सो आई एम टेलिंग यू प्लीज जून के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको यहां जून तक के लिए भी मतलब ये अप्लाई कर पाएंगे आप। ये इसके फॉर्म तो चल रहे हैं, एमपीपीएससी की वेबसाइट विजिट कीजिएगा, लेकिन क्योंकि सेट का एग्जाम भी जून में है ना, एमपी सेट, तो तब भी गाइज इसके एप्लीकेशन अवेलेबल रहेंगे, और इनकी तैयारी शुरू कर लीजिए। अगर कोर्स चाहिए हो इनका तो ये कोर्स दोनों यूपीएचएससी और ये अवेलेबल है। बाकी किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप कोर्स एग्जाम के लिए भी मेरा कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी के लिए बाकी नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। नंबर आपके लिए ये वाला रहता है, ये वाला नंबर है। सो यहाँ पर जो नंबर है उसी पर मैसेज करके आप जानकारी भी ले सकते हैं अगर आप चाहें, ये है। और बाकी जून के लिए अच्छी कोशिश करना है, जो समय बाकी है ये नंबर है, ठीक है ना। सो जो समय बाकी उसमें बढ़िया कोशिश करनी है, एक अच्छा अपना देना है। और गाइज अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं बढ़िया वाली, सो देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई क्लासेज ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप। जस्ट आपको अनअकैडमी द लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, और गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद आप 20% तक का डिस्काउंट आज तक ले सकते हैं, रात 12 बजे तक।
और कोड यूज करना होगा आपको AKS राजवीर। मेरे कोर्सेज में आपको कंप्लीट क्लासेस, PDF नोट्स, है ना, और दोनों पेपर 1, पेपर 2, सारा कुछ गाइज आपको मिल जाता है वन स्टॉप सॉल्यूशन। 3 मंथ कोर्स, 12 मंथ कोर्स, ये सारे अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि ये 3 मंथ कोर्स, इस सब का क्या मतलब है। तो मैं बताऊं आपको, इस सब का मतलब ये होता है कि आप इतने दिन की वैलिडिटी ले रहे हो। तो फिर क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या 3 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो 1 मंथ में कर लीजिए। पूछिए कैसे? आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे, सो ऑन 1 सब्सक्रिप्शन यू विल फाइंड अनलिमिटेड एक्सेस। तो आप मेरी पुराने वाले कोर्सेज को देख करके 1 to 10 पूरे यूनिट्स पढ़ सकते हैं। अब आप कहें सर पुराने हम क्यों देखें, हम तो लाइव देखेंगे। तो लाइव में देखिए, जो डेली क्लासेस चलती हैं, तो वो डेली क्लासेस ही तो आप मेरे साथ कवर कर पाएंगे। 4 PM टाइमिंग रहती है मेरी क्लास की, सुबह 10 AM और 4 PM, UGC नेट एंड सेट एग्जाम्स वाली। तो डेफिनेटली आप लोग कवर अप कर सकते हैं। 1 मंथ में कवर अप कर लीजिए, 2 मंथ में कवर अप कर लीजिए। बाकी लाइव क्लासेस में एक स्पीड रहती है, एक पेस मेंटेन की जाती है ना, मैक्सिमम कवर अप होता है। बाकी जो नहीं कवर अप हो पाता, रिकॉर्डेड से आप कवर अप कर सकते हैं, बिकॉज सिलेबस सेम है, स्टैटिक डेटा होता है, चेंज तो होता नहीं है। सो थैंक यू सो मच। बाकी कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिएगा, कोई गड़बड़ हो तो आप कीजिएगा उसके लिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको बुक्स, स्ट्रैटेजी क्या है NTA एग्जाम, सारी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। सो थैंक यू सो मच, चलिए।